हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का ब्यूटीफुल लटकन के साथ स्लीव डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से मेरी स्लीव की कटिंग कर ली है। मेरी स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर करीब 16 इंचेस रखी है। अब हमें 4x4 का इस तरीके का बुकरम का पीस लेना है। उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसका जो ओपन वाला हिस्सा है वहाँ से हम उसे इस तरीके से राउंड शेप में कट करेंगे। बुकरम को इस तरीके से कट करने के बाद इसको हम इस तरीके से ओपन कर देंगे और बीच में से भी हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। अब हमें इसकी पेस्टिंग हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से कर लेनी है। अब मैं डोरी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की चौड़ाई की और करीब 23 इंचेस लंबाई की इस तरीके की पट्टी ली हुई है। पट्टी को हमें सीधी तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और 1 फुट से भी कम इंच का मार्जिन लेना है और किनारी पर इस तरीके से सिलाई ले लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से लूप टर्नर टूल की मदद से हम हमारी डोरी को हमारी सीधी तरफ पलट लेंगे। डोरी को इस तरीके से सीधी तरफ पलटने के बाद अब हम पोटली बटन को तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं इस तरीके के फोम बॉल का इस्तेमाल करूंगी। अब हमें इस तरीके से 2x2 का फैब्रिक का टुकड़ा लेना है, उसकी रॉन्ग साइड पर पोटली बटन को रखना है। फिर हम मैचिंग धागा लेंगे और इस तरीके से पोटली बटन को तैयार करेंगे। इसी तरीके से हमें हमारे बाकी के पोटली बटन को भी तैयार कर लेना है। लटकन के लिए हमने जिस बुकरम को हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर प्रेस किया हुआ था उसे हमें सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हमें उसकी सीधी तरफ करीब 1/2 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करने हैं। मार्क करने से पहले हम सेंटर से इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और हमारा जो बुकरम है उसे हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे सीधी तरफ। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और इन मार्क पर हमें हमारे पोटली बटन को अटैच करना है। पोटली बटन का यह वाला हिस्सा हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है। पोटली बटन को अटैच करने के बाद अब हम इनको इस तरीके से सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम यह वाली लटकन को इस तरीके से हमारी सीधी तरफ पलट लेंगे। लटकन को सीधी तरफ पलटने के बाद ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच से भी कम इंच का मार्जिन लेना है और इस तरीके से उसे फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने अंदर की तरफ बुकरम रखा हुआ है, जिसकी मदद से यह वाला हिस्सा है वो फोल्ड करने में हमें आसानी होगी। अब हमने जो डोरी तैयार की हुई है उसे हम इस तरीके से यहाँ पर किनारी पर रखेंगे और इसकी दोनों ही तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम हमारा दूसरा लटकन भी तैयार कर लेंगे और हमारी डोरी की दूसरी एंड में भी उसे भी हम अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारी डोरी में दोनों ही तरफ लटकन को अटैच कर लिया है। स्लीव में डिज़ाइन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 इंचेस की लंबाई का और स्लीव की मोहरी जितनी चौड़ाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। बुकरम को हम बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हमें फोल्ड किए हुए हिस्से से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ 3 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है और साइड वाले हिस्से में हम 2.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और अपना डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। बाहर की तरफ हमें करीब 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ करना है और एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देना है। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद इस बुकरम की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। आप देख सकते हैं बुकरम की दोनों ही तरफ मैंने फैब्रिक को इस तरीके से एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। उसमें हमें बाहर की तरफ का यह वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से बुकरम पर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब हमें हमारी स्लीव की मोहरी में इस तरीके से सेंटर में कट लगा देना है। इसी तरीके का कट हम हमारे डिज़ाइन में भी लगा लेंगे। फिर हम दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को आमने सामने रखेंगे, सेंटर में कट को इस तरीके से मिलाएंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से कट लगा देंगे। फिर हम कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। इस तरीके से कट लगाने के बाद बुकरम को हम हमारी स्लीव की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हम डिज़ाइन की किनारे पर सिलाई लगाएंगे। जब हम सेंटर में आएंगे तब हमने जो लटकन वाली डोरी तैयार की हुई है उसे हमें सेंटर में कुछ इस तरीके से अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पर हमारे स्लीव डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।